यहाँ हम अमेरिका की लेबॉर्ट्री में हैं। ये भी एक तजर्बागाह है। हर दीवार पर कोई ना कोई तजर्बा हो रहा है। इसके अलावा हम यहाँ वर्जिश भी करते हैं। हमारे पास वर्जिश का कुछ सामान है। खलाई स्टेशन पर वर्जिश ज़रूरी है क्योंकि खला में इंसान की हड्डियों की कसाफत मसल्स और इनकी सख्ती खो देते हैं क्योंकि हमें कशिश शकल से लड़ना पड़ता है। इसलिए अपने आप को शेप में रखने के लिए वर्जिश ज़रूरी है। यहाँ एक साइकिल, एक ट्रेडमिल और एक वज़न उठाने वाली मशीन है। ये वो साइकिल है जिसके पैडल क्लिप वाले हैं ताकि आप अपने पैर इसमें फंसाकर पैडल घुमा सकें। खला में सीट की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप खलाई स्टेशन पर बैठने का अमल होता ही नहीं। दरअसल मैं 6 माह से बैठी नहीं हूँ, लिहाजा आपको किसी भी किस्म की नशिश की ज़रूरत नहीं है। बस ये यकीनी बनाएं कि आप अपने पैडल की क्लिप पाँव में डालें। आपने शायद देखा हो कि साइकिल को जब हरकत दें तो थोड़ा सा इधर उधर उछलती है। ये दीवार के साथ मुकम्मल जुड़ी नहीं है। इसकी वजह यह है कि खलाई स्टेशन काफ़ी बड़ा है। आपने देखा है कि खलाई स्टेशन के बाहर सोलर पैनल्स भी हैं। अगर हम खलाई स्टेशन की दीवारों पर कुव्वत डालना शुरू कर दें तो ये शमसी पैनल्स भी उछलने लग जाएंगे। इसलिए ये मशीन ऐसे बनाई जाती है कि हरकत का असर स्पेस स्टेशन और सोलर पैनल को मुतहरिक ना कर सके। थोड़ा आगे एक जगह ऐसी है जहां सुबह आप मुंह धोने और ब्रश करने के बाद नाश्ता के लिए मिलते हैं। इसे आप हमारा किचन कह सकते हैं। ऐसा समझें कि ये खुला फ्रिज है। आप जो भी मशरूबात, गोश्त, अंडे, सब्जियां, सीरियल, रोटी, स्नैक्स पीना चाहते हैं। और ये एक अच्छी जगह है जहां आपको कैंडी के तमाम साइड डिशेस और फिर कुछ पावर बार्स मिलते हैं। हमारे पास इस किस्म के खाने हैं जिनमें से कुछ खुश्क है, इसलिए हमें इन्हें पानी से तैयार करना पड़ता है। इसमें से कुछ पहले ही बन चुके हैं जिन्हें बस गर्म करना है। ये इसी तरह की चीज़ है। बारबेक्यू बीफ ब्रिस्केट न सिर्फ यहाँ अमेरिका का बहुत लजीज खाना है, बल्कि हमारे पास यहाँ जापानी खाना भी है। और फिर हमारे पास रूसी खाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम सुर्ख कंटेनर्स रूस के खाने से भरे हुए हैं। आप अपने घर से भी अपनी पसंदीदा चीज़ मंगवा सकते हैं। स्पेस स्टेशन में ज़मीन से औसतन 40 दिन में सप्लाई आती है। दर हकीकत मुझे फ्लफरनटर बहुत पसंद है और मुझे घर से फ्लफरनटर और पीनट बटर आया है। यहाँ तरह तरह का खाना होता है। मैं यहाँ अपने 2 दोस्तों के साथ एयरलॉक में हूँ। दर हकीकत ये 2 स्पेस सूट हैं जो बाहर जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम इसे खलाई वॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें स्पेस स्टेशन में अंदर बाहर बहुत कुछ मरम्मत करना पड़ सकता है। बाहर हमारे पास शमसी पैनल और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल बॉक्स और मशीनें मौजूद हैं और बाज़ औक़ात वो बिल्कुल ठीक काम नहीं करते। याद रखें कि खला कभी बहुत ठंडी और कभी बहुत गर्म होती है। यहाँ दबाव भी नहीं, इसलिए कुछ साजो सामान ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें बाहर जाकर खलाई चहलकदमी करनी पड़ सकती है। मेरे बिल्कुल पीछे दरअसल वो जगह है जिसे आप खला में जाते हैं और अभी हमने इसे कुछ खलाई सूटों से भर दिया है क्योंकि हमारे पास इनमें से 4 यहाँ हैं। कुछ दूसरे टूल्स लेकिन यहाँ के पीछे पेज हैं जिसमें आप बाहर खला में जाते हैं। स्पेस सूट काफ़ी बड़ा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी के लिबास की तरह है। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा है। इसके पिछले हिस्से की वजह से ये बैग के साथ पैदल सफ़र करने के मुतरादिफ है, लेकिन बैग और सूट का वज़न बहुत ज़्यादा, तकरीबन 300 पाउंड है। खुशकिस्मती से खला में किसी भी चीज़ का वज़न नहीं होता।
इसलिए आपको महसूस नहीं होता है कि ये इतना भारी है। लेकिन हमें इतना बड़ा सूट रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये सूट मिनी स्पेस क्राफ्ट है। मैं इसे दर हकीकत स्पेस क्राफ्ट कहती हूँ। इसमें आपके लिए तमाम ऑक्सीजन मौजूद है, इसमें आपके लिए तमाम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का निज़ाम है, इसमें हरारती और कूलिंग सिस्टम भी है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि जब हम बाहर होते हैं तो ये सूट जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं। इसमें एक कंप्यूटर भी है जो ख़राबी पर यहाँ आपको डिस्प्ले पर बताता है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी किस्म की बरकी मसला है, लिहाजा ये एक बहुत ही ज़बरदस्त छोटा खलाई जहाज़ है। एक दो दफ़ा मुझे भी इसे इस्तेमाल करना पड़ा और खुशकिस्मती की बात यह है कि इसने बहुत अच्छा काम किया। आप ये देखना चाहेंगे कि हेलमेट कैसा लगता है। ये भी बहुत अच्छा है। जब हम बाहर ना गए हों तो आपने देखा हो कि हेलमेट खुला है, किसी का छोटा सा सर यहाँ के अंदर होगा और हेलमेट बहुत बड़ा। हेलमेट के अंदर आप अपना सर चारों तरफ मोड़ सकते हैं, लेकिन हेलमेट साकिन रहता है। इससे ये तय होता है कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं और वहाँ आमतौर पर काफ़ी धूप होती है, इसलिए हमें धूप का चश्मा पहनना पड़ता है और ये हमारा धूप का चश्मा है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे लिए अहम है। ये छोटा सा कमरा नज़र आएगा, ये हमारा ज़मीन के मिदार में बैतुल खला है और यकीनन यहाँ दो फंक्शंस होते हैं और ये सुराख नंबर 2 के लिए काम करता है। लेकिन आप देखते हैं कि ये बहुत छोटा है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर नंबर 2 करना होगा। आप ये बात यकीनी बनाना होगी कि चीज़ें सही तरीके से सही सिमट जाएं। इससे थोड़ी सी बू आ रही है, लिहाजा मैं इसे बंद कर दूं। और ये यकीनन नंबर 2 के लिए है और ये पाइप नंबर 1 के लिए है, इसलिए यहाँ दो कदरे अलग अलग फंक्शंस हैं। लेकिन आप बुनियादी तौर पर यहीं पर टिक कर नंबर 1 और नंबर 2 दोनों कर सकते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि इनके कलर अलग हैं। इसे याद रहता है कि नंबर 1 के लिए पीला है। इसके अलावा कागज़ों का एक ज़ख़ीरा है। लोग हमेशा खला में टॉयलेट पेपर के बारे में पूछते हैं। आप टॉयलेट पेपर्स के लिए क्या करते हैं? आपके पास किस किस्म का कागज़ है? अगर गंदगी फैल जाए तो हमारे पास दस्ताने भी हैं। अगर आपको टॉयलेट पेपर की सख्त किस्म पसंद है तो हमारे पास कुछ रूसी वाइप्स जो थोड़ा सा खुरदरे हैं। अगर आपको नरम टॉयलेट पेपर पसंद है, हमारे पास कुछ नरम टिश्यूज़ हैं जो अच्छे और नरम हैं। हमारे पास सिर्फ किसी भी सफाई के लिए हगीज़ हैं। आप जानते हैं कि हमें बचपन में इसी की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ कई दफ़ा बेख्तियाती की वजह से चीज़ें वाकई काबू से बाहर हो जाती हैं, तो हमारे पास जरासीम कश वाइप्स हैं, सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हम यहाँ साफ़ करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे पाइप में मैंने आपको दिखाया था, अगर आपका निशाना सही नहीं है तो नंबर 1 चीज़ हर जगह जा सकती है। जैसा मैंने जिक्र किया, दोनों पाइप मवाद को अंदर की जानिब खींचते हैं और प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए ये दरवाज़ा है ताकि लोग जान सके आप अंदर हैं। अब मैं आपको खलाई स्टेशन के बेहतरीन मकामात में से एक पर ले जाऊंगी। अगली वीडियो देखना मत भूलिए। अगली वीडियो में मैंने आपको ज़मीन की तरफ खिड़कियाँ दिखाऊंगी।